सो हाय एवरीवन, आज हमारा जो दिन है मैजिक बुक मैं कराती हूँ। तो मैजिक बुक आज मैं क्या कर रही हूँ, आपको मैं रिकॉर्ड करके दे रही हूँ ताकि हम लाइव पे ना करके आज हम रिकॉर्ड करके करेंगे। ओके, तो इसकी समरी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि क्या इसकी समरी है और क्या हमारे को ये मैजिक बुक समझा रही है। तो 22वां दिन है इसका। आपकी नज़रों के ठीक सामने, आपकी नज़रों के ठीक सामने आपके सपने किस तरीके से पूरे हो सकते हैं। आप किस तरीके से अपनी नज़रों के सामने देख सकते हो कि हमारे जो सपने हैं वो पूरे हो रहे हैं। ठीक है, कभी कभी हमारे अंदर क्या होता है, डाउट होते हैं कि हमारा सपना ये पूरा होगा भी या नहीं होगा। तो आज हम देखेंगे अपनी नज़रों के ठीक सामने सपनों को पूरा होते हुए। तो गौर से सोचे तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी ज्यादा अधिक। तो ये जो है टॉमस कार्यल बोल रहे हैं कि गौर से अगर सोचा जाए तो हमारा जो संसार है ना, पूरा एक तरीके से चमत्कारी है। ठीक है, आश्चर्यजनक है, अबूझ है, इसको बूझा नहीं जा सकता, जादुई है, और या उससे अधिक भी कह सकती हूँ, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें नहीं पता होती हैं कि कौन सी चीज हमारी कैसे हो रही है। ठीक है, हमें नहीं पता कि भगवान कौन है, भगवान कहाँ से आए हैं, भगवान कहाँ रहते हैं। हालांकि मन में रहते हैं, सबसे सुना है। ठीक है, लेकिन आप क्या अपने मन में झांक रहे हैं? आप दुनिया से बोल रहे हैं कि मेरी ये चीज पूरी नहीं हो रही है, वो चीज पूरी नहीं हो रही है, या मेरा ये काम हो गया है, मेरा वो काम हो गया। क्या आप अपने आप से कभी बोलते हैं? तो आज हम जो अपनी नजरों के सामने देखेंगे, अपने दिल की, हृदय की, जो मन की जो आवाज होती है ना, उससे देखेंगे। आज हम अपने अंदर देखेंगे कि हमारी जो सपने हैं वो किस तरीके से पूरे हो रहे हैं। तो 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार होंगी। हम लोग अक्सर क्या करते हैं ना, इवन हम अभी भी बोलते हैं आप लोगों को कि अपनी इच्छाओं की सूची बनाइए। तो पहले दिन हमने बोला था कि इच्छाओं की अपनी सूची बनानी है आपको। तो आपने सूची बना ली। अब हम उसमें इतनी सारी चीजें लिख देते हैं, बहुत सारी चीजें लिख देते हैं, लेकिन अब हमें डाउट होने लग जाता है कि भाई ये चीज पूरी होगी भी या नहीं होगी। तो ये वाली जो चीज है, तो ये चीज ही जो बुक है, रोंडा बन भी यही बोल रही है कि यही चीज मैंने करी थी। 7 साल पहले मैंने जब इसकी जादुई शक्ति को, कृतज्ञता की जादुई शक्ति को जब मैंने खोजा, तो मैंने क्या करा, अपनी बहुत बड़ी एक सूची बना ली कि किस तरह साकार होंगी। ये उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। बहरहाल मैंने 10 शीर्षक इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें साथ रखने लगी। ये बोल रही हैं अपनी इच्छाओं के में से 10 कुछ ऐसी चुन लो जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो, जो आपको लगता है कि ये अभी के अभी पूरी हो जानी चाहिए, 1 महीने में, 2 महीने में, साल भर में, 5 साल में। तो उनकी 10 शीर्ष इच्छाएं लिख लो। जब जो जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए कि भाई ये 10 इच्छाएं हैं, लिख लिया आपने 100 इच्छाएं। अपनी 100 इच्छाएं लिखने के बाद उसमें से 10 निकाल लो। ठीक है, वो निकाल करके वो कह रही है कि मैं अपने साथ हर दिन उस कागज को अपने साथ में रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था मैं सूची को निकाल कर पढ़ती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले से ही साकार हो चुकी है। अब जैसे कि मैंने सबसे ऊपर लिखा कि मुझे डेली की इनकम 10,000 रुपये चाहिए। ठीक है, अब मैं उसको क्या करूंगी, पर्ची मैंने अपने पास रख रखी है। मैं एक इच्छा के बारे में अभी फिलहाल आपको बता रही हूँ, लेकिन हमने इस टाइप की 10 इच्छाएं हमने बना करके रखनी है। अब मैं क्या देखूंगी, अंदर आंखें बंद करूंगी, आंखें बंद करके सोचूंगी कि यार थैंक यू, कृतज्ञता मैंने पहले से पहले व्यक्त कर दी। हो रहे हैं नहीं हो रहे कोई मतलब नहीं है, 10,000 रुपये मुझे डेली के चाहिए, मतलब मैंने पहले से पहले थैंक यू करना शुरू कर दिया उसके लिए। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे कि यह साकार हो चुकी है। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार होने लग गई। हम कह रहे हैं ना, बात कर रहे हैं हम अपनी आंखों के सामने इच्छा को साकार होते हुए देखना। तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी 3 इच्छा ले सकते हैं ऐसे करके। आपको अगर 1 इच्छा है तो आप 1 ले सकते हो, आपको 10 इच्छा है तो आप 10 ले सकते हो। मैक्सिमम आप अभी पहले 10 लो, और मिनिमम 2, एक या 2 तो आप लो ही लो, जिनको आप अपने संग रख करके जब भी आपको मौका मिले पर्ची निकाली और देख करके थैंक यू करना शुरू कर दिया उसके लिए पहले से पहले। आप देखोगे बड़ा चमत्कारी उपाय हो सकता है अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो। ठीक है, इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उस सूची में से काट देती थी, और जब मन में मेरी नई इच्छाएं जाती थी तो मैंने उन्हीं सूची में उनको जोड़ लिया। जो आपने 100 इच्छाएं रखी हुई है ना, उसमें जोड़ते जाइए, और जो होती जाए पूरी पूरी उनको आप काटते चले जाइए। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उसमें से एक इच्छा थी ताहती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना।
मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी, तो ये बता रही है कि इनको एक इच्छा थी कि ये बोरा 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 करके एक स्थान था ताहती के पास में, उसकी यात्रा इनको करनी थी। तो इन्होंने किस तरीके से उसको किया मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। वहाँ एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं अपने घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते हुए खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग कितने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे, अपने जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे, विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे, वे जहाँ जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। अब देखिए, वो जो लोग थे, ताहती के जो लोग थे, वो छोटी छोटी चीजों को लेकर के भी थैंक यू कर रहे थे, अपने साथ में आए लोगों के लिए भी थैंक यू कर रहे थे। अक्सर हमारे जीवन में क्या होता है, हम क्या सोचते हैं, हमें लगता है यार ये और मेरे संग आ गई, तो उससे क्या होता है, ये मेरे लिए ड्रामा ना क्रिएट कर दे, ठीक है। वो चीज हम लोगों के नॉर्मली मन में होता है, ठीक है। या आप किसी अच्छे के संग में भी जा रहे हो तो लगता है कि यार कहीं कोई बात ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। ये चीज हम नेगेटिव ज्यादा जब सोचने लग जाते हैं ना, तो हमारे साथ नेगेटिव चीजें ही होने लग जाती है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये हर चीज के लिए पॉजिटिव थे, एक दूसरे के साथ होने के लिए भी पॉजिटिव थे। अब हम क्या करते हैं, अरे यार हम रेल में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, ये गंदा है, ट्रेन वाले ऐसे ही करते हैं, ये तो कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचाते। हमारी शिकायतें रहती हैं कहीं ना कहीं हर चीज से। कुछ नहीं है तो हम घर में ही बैठे हैं ना, अगर हमने देख लिया कि भाई ट्रेन में ये चीज हो गई है, अरे यार ये तो ऐसे ही करते हैं। हमें हर चीज के लिए ना कृतज्ञ होना सीखना है। अगर हमें अपनी यात्राओं के लिए अगर हमें सुगम यात्रा चाहिए, तो हमें क्या होना है, हमें कृतज्ञ होना है। तो वो एक दूसरे के साथ रहने के लिए कृतज्ञ थे, वे जहाँ जा रहे थे उसके लिए भी कृतज्ञ थे, यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। अभी मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। अभी हम गर्मियों की छुट्टियों में अहमदाबाद गए। सब लोग मुझे यही बोल रहे थे कि वहां तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी, वहां तो इतनी गर्मी में कैसे जाओगे, कैसे करोगे। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी, गर्मी तो यहाँ पे भी है, गर्मी तो वहां पे भी होगी। जाना है तो कभी गर्मी होगी, कभी सर्दी होगी, कभी बरसात भी होगी। यू बिलीव कि इतना बढ़िया मौसम हम लोगों को वहां पे मिला, क्योंकि मैं उसके लिए सच में कृतज्ञ थी, ठीक है। मैं उस विमान पर उसके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई है। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी, और जिसकी बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी, वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी। कृतज्ञता। मैंने यह कहानी आपको इसलिए बताई ताकि आपको इससे प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी भी बड़ी नजर आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप उनको पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में एक ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी भी महसूस नहीं किया होगा। यह सचमुच बेशकीमती है। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था, और मेरे पास केवल 2 महीने ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती, और अपने घर के साथ सारी चीजों को गवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में चीजें शामिल थी: समुद्र के किनारे एक बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्जा चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करना, दोबारा 100% स्वस्थ होना, और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। तो इसने बहुत सारी चीजें अपने लिए लिख रखी थी। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी, और नंबर 1 मेरी इच्छा थी कि मेरे आसपास के लोग पूरी तरह जो असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि यह काम से मैं करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियां लेकर के आ पाऊं। मेरे साकार होने वाले सबसे पहली इच्छा वह थी जिसे अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना, और बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई। जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई, तो मैंने उन सूची को मैं से काटती गई। तो अब आपकी बारी है, आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता हुआ दिखे।
दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी हो। अब आपका सबसे बड़ा सपना, मैं चाहती हूँ पहले आप छोटा सा कोई एक सपना देखो, ठीक है। उसके बाद में आप दूसरा जो भी आपका बड़ा सपना हो ना, आप उसको लेना, क्योंकि जब आप पहला सपना छोटा लोगे और वो पूरा होएगा ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मुझे इस चीज को करना है, ठीक है, मैं कर लूंगी इस चीज को। फिर आप दूसरा जो लोगे ना, वो जो भी कोई भी जो भी आपका बड़ा सपना हो, आप उसको ले लेना, ठीक है। फिर आप उसके लिए 1 मिनट के लिए डेली कृतज्ञ होना शुरू होना। देखो, भगवान के लिए या यूनिवर्स के लिए नहीं है कि कौन सा आपका काम छोटा है कौन सा बड़ा है। उनको तो सिर्फ ये पता है कि मुझे ये काम, इनकी इच्छा है इस काम को करने की, तो मैं इस काम को करवा दूं। बाकी उनके हाथ में ऐसा कुछ नहीं है कि ये छोटा है कि ये बड़ा है, उनके लिए सारे काम एक बराबर है। अब आपके लिए, आपको अगर विश्वास करना है तो आप छोटे काम से स्टार्ट करना, अदरवाइज बाद में आप दूसरे कोई भी काम लेकर के बैठ जाना। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसको निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हों, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाएं, तो उनको सूची में से काट दें, मन में आने वाली नई इच्छाओं जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं, तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची से काटेंगे, तो हर बार आपकी आंखों से खुशी के आंसू आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा हमारा असंभव लगने वाला कोई भी काम संभव हो जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि आज का चैप्टर जो है, इसका नाम क्यों है कि आपकी नजरों के ठीक सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चीजों को नेगेटिव वे से ज्यादा देखते हैं, हमें पॉजिटिव वे उसका देखना है, ठीक है। हम सोचते हैं कि यार ये काम हमने बोल तो दिया, पता नहीं कैसा होगा। अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना, जब भी हम किसी लड़के को या लड़की को देखने के लिए जाते हैं, तो हमारे मन में बड़े सारे डाउट होते हैं कि कैसी होगी लड़की, पता नहीं सुंदर होगी या नहीं होगी। तो ये सारी चीजों को छोड़ करके हम ये सोचें कि क्या अच्छा हो सकता है, तो वहां पे आपको चीजें अच्छी मिल सकती हैं। कहने का मतलब यही है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें ना इस चीज के लिए कि हम पॉजिटिव सोचें, तो हमारी चीजें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। हम किसी भी चीज को लेने के लिए जाते हैं, मान लीजिए आप कभी बैंक गए किसी काम से, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये चीज नहीं करनी है। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है कि हम जो चाहते हैं वो हमारा हो रहा है। हम पहले से बेहतरीन परिणाम लगा करके जाएं। हम कुछ मैजिक बुक की कुछ चीजें अगर हम करके जाते हैं ना घर से, तो आप देखेंगे कि चीजें हमारी चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये है जादुई अभ्यास क्रमांक 22। अभ्यास बता रहे हैं, ये प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको। आपकी नजरों के ठीक सामने अपनी नियामतें लिखें। नियामतें लिखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अपना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लिख सको तो सबसे अच्छी बात है, बाकी आप कभी भी लिख सकते हो, ठीक है। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें। हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता उस चीज के लिए महसूस करें। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़ें और उसे साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। रात को सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए थैंक यू करें। तो इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर है 22, ये हमारा कंप्लीट होता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने इसके कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आपको फील कैसा हो रहा है। अगर आपने एक बार भी नहीं करी है तो वो भी मुझे बताना कि मुझे ये दोबारा से करनी है, ठीक है। तो हम आपके साथ में एक बार फिर से मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और आपको यहाँ इस चैनल पे बहुत सारी चीजें ऐसी मिलने वाली हैं जिससे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ का हो सकता है पॉजिटिव वे में। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।